हाँ, तो देखिए आज हम लोग को पढ़ना है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, और उसका नाम पद्धति की कैसे उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, देखिए इधर बाबू, क्रियाशील समूह या क्रियात्मक समूह भी बोला जाता है या कार्यात्मक समूह भी बोला जाता है। इंग्लिश में एक ही नाम है, फंक्शनल ग्रुप। कौन ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियाशील या क्रियात्मक समूह कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हुआ समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, जैसे COOH, इसी पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करेगा। CHO, इसी पर रासायनिक गुण निर्भर करेगा। OH, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड एमीन, एसिड एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ये सब क्या है? क्रियात्मक समूह है, जो धीरे धीरे आपको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, और इसी पर उस यौगिक का कार्बनिक समूह, उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे, CH3 CH2 COOH। ठीक है, इसमें COOH है। अब ये रहा कार्बनिक यौगिक, ये रहा कौन यौगिक? कार्बनिक यौगिक। ये पूरा कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये जो COOH देख रहे हो ये है क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह, और इसी क्रियात्मक समूह पर इस पूरे कार्बनिक यौगिक का कौन गुण निर्भर करता है? रासायनिक गुण। कौन गुण बाबू? रासायनिक गुण। तो देखो ये एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें COOH है जो क्रियात्मक समूह है। इसी COOH के गुण पर इस यौगिक का पूरा रासायनिक गुण निर्भर करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह कहते हैं। क्लियर? अब एक एक कर पढ़ते हैं, 10-15 को पढ़ना है क्रियाशील समूह के बारे में। पहला, क्रियाशील समूह का नाम पद्धति। इसमें पहला नंबर हम लोग को पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्रियाशील समूह का नाम पद्धति, पहला नंबर पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH समूह जुड़ा होता है, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या जुड़ा हो? COOH समूह जुड़ा हो, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? बॉन्ड COOH, या C के बाद जो O है उसको डबल बॉन्ड O लिखते हैं। तो बॉन्ड C, O को क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH। इस तरह का और भी आपको कंपाउंड मिलेगा, आगे पढ़िएगा तो आपको ऐसे मिलेगा COOR। ठीक है, तो बोलो C के बाद O है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, अब बॉन्ड क्या? OR। तो देख लो C के बाद जो होता है उसी को डबल बॉन्ड O लिखते हैं, बाकी बॉन्ड OH। C के बाद जो O है डबल बॉन्ड O लिखते हैं, बाकी बॉन्ड OR। और भी ऐसा कंपाउंड आपको मिलेगा, ये पहली बार नहीं मिल रहा है, ऐसा और मिलेगा। मान लो ऐसे हो CONH2, तो इसको कैसे लिखेंगे? बॉन्ड C के बाद O है तो C पर डबल बॉन्ड O, आ बॉन्ड NH2। कोई दिक्कत? तो एक तरीका है, एक सिंपल सा ट्रिक है ये, कि C के बाद जो O रहता है वो डबल बॉन्ड O के साथ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने का कितना तरीका है? 2, COOH, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम, कॉमन नाम पढ़ेंगे। आपको हम बताए थे 2 तरह का नाम होता है, पहले कॉमन नाम पढ़ेंगे। कौन नाम बाबू? कॉमन नाम। तो देखिए इधर 2 तरह का नाम होता है, कॉमन नाम, IUPAC नाम। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कॉमन नाम पढ़ेंगे। कॉमन नाम का एगो ट्रिक है, देखिए, डैश 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 IC एसिड। तो तुम कहोगे बाबू, तुम कहोगे सर ये डैश 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 क्या है? तो डैश डैश डैश, डैश 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 के जगह अगर एक कार्बन होगा तो नाम में जुड़ेगा फॉर्म। क्या जुड़ेगा? फॉर्म। 2 कार्बन होगा तो नाम में जुड़ेगा एसिड। 3 कार्बन होगा तो नाम में जुड़ेगा प्रोपायन। 4 कार्बन होगा तो ब्यूटर। 5 कार्बन हुआ तो होगा वैलर। हालांकि आपके सिलेबस के अनुसार आपको 3 ही पढ़ना है, 1 कार्बन का नाम फॉर्म, 2 कार्बन का नाम एसिड, 3 कार्बन का नाम प्रोपायन, 4 कार्बन का नाम ब्यूटर, 5 कार्बन का नाम वैलर। लेकिन ये जो नाम है किसके लिए नाम लागू होगा? कॉमन नाम के लिए। IUPAC के लिए नहीं, किसके लिए? कॉमन के लिए। अब चलिए इसका क्वेश्चन बनाते हैं हम। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो, CH3 CH2 COOH,
आप बताइए कितना कार्बन है? कार्बन है 1 2 3। 3 कार्बन का नाम होगा क्या? प्रोपायन। तो डैश डैश के लिए 3 कार्बन का नाम प्रोपायन, नाम में क्या जुड़ेगा? आईसी और क्या? एसिड। तो इसका नाम हो गया प्रोपायोनिक एसिड। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा हो CH3 CH2 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 COOH, गिन लीजिए कितना कार्बन है बाबू? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का डैश डैश के लिए नाम क्या है? वैलर। क्या नाम है? वैलर। 5 को के लिए डैश डैश का नाम है वैलर, नाम में क्या जुड़ेगा? आईसी और क्या? एसिड। किसी को कोई दिक्कत? मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे है CH3 COOH। अब ये सब 10th में आप पढ़े होंगे। देखो कौन कार्बन है? 1 1 2। 2 कार्बन का नाम एसिड और नाम में क्या जुड़ेगा? आईसी और क्या? एसिड। तो डैश डैश के लिए 2 कार्बन का नाम एसिड, उस नाम में क्या जुड़ा? आईसी और क्या नाम में जुड़ेगा? एसिड। कोई दिक्कत? और भी देखते हैं नाम बाबू। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो CH3 CH2 CH2 COOH, तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम डैश डैश के लिए क्या होगा? ब्यूटर और नाम में क्या जुड़ेगा? आईसी और क्या? एसिड। कोई दिक्कत? इसका एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा हो HCOOH, तो थोड़ा ध्यान से देखकर बताइए इसमें कितना कार्बन है? मात्र 1 है। तो 1 कार्बन का नाम क्या होता है बाबू? डैश डैश के लिए 1 कार्बन का नाम फॉर्म। डैश डैश के लिए 1 कार्बन का नाम फॉर्म और नाम में क्या जुड़ेगा? आईसी और क्या? एसिड। फॉर्मिक एसिड। तो बाबू ये 10th क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा, एसिटिक एसिड और क्या? फॉर्मिक एसिड। क्लियर? तो ये कार्बोलिक एसिड का कॉमन नाम पड़े कितने कंपाउंड के लिए? 5, लेकिन सिलेबस के अनुसार आपको 3 ही पढ़ना है, 5 आपको बताया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब कौन नाम पढ़ेंगे? जब कॉमन नाम हो गया तो IUPAC नाम पढ़ेंगे। देखिए इधर कार्बोलिक एसिड का IUPAC नाम। IUPAC नाम का एगो ट्रिक होता है। चलिए हम आपको ट्रिक समझा देते हैं ध्यान से। हम लोग एल्केन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? एल्केन। एल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन, 2 कार्बन का नाम इथेन। इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ऐसे पढ़ रहे थे, लेकिन अब पूरा नाम लिखेंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, पूरा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट नहीं, अब पूरा नाम लिखेंगे। क्रियात्मक समूह में पूरा नाम लिखा जाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो बोलिए IUPAC नाम का ट्रिक है। एल्केन लिख दिए और लास्ट वाला ई हटाकर उसमें जोड़ेंगे OIC एसिड। थोड़ा ध्यान देना, कॉमन नाम पढ़ रहे थे तो केवल IC एसिड जुड़ रहा था, IC एसिड, लेकिन IUPAC नाम में OIC एसिड जुड़ रहा है। कोई दिक्कत? अब देखो नंबरिंग कार्बोलिक एसिड के कार्बन से होगा। इसका ट्रिक देखो, नंबरिंग स्टार्ट होगा कार्बोलिक एसिड के कार्बन से। तो कार्बोलिक एसिड COOH क्या है? कार्बोलिक एसिड, इसमें कार्बन है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नंबरिंग कार्बोलिक एसिड के कार्बन से स्टार्ट होगा। तो बोलो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। कार्बोलिक एसिड का कार्बन है 1 2 3 4 5। ये भी कार्बोलिक एसिड है COOH, कार्बन यहाँ पर है। कार्बोलिक एसिड के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2। कार्बोलिक एसिड का कार्बन 1, कार्बोलिक एसिड का कार्बन 1 2 3, नंबरिंग स्टार्ट हो गया। कार्बोलिक एसिड का कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कार्बोलिक एसिड के कार्बन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसका हम नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? नाम लिखते हैं। बोलिए टोटल को कार्बन है 5। 5 को का नाम पेंट होता है। तो पहले लिखते थे पेंट, लेकिन अब क्या लिखोगे? पेंटेन, पूरा नाम पेंटेन। तो 5 को का पेंटेन
पूरा नाम लिख दिए, क्या हटाएंगे? ई हटाएंगे और नाम में क्या जोड़ेंगे? OIC। पेंटेन लिखे थे, ई हटाकर OIC एसिड, पेंटेनोइक एसिड। चलिए इसका नाम देखिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम इथेन, पूरा इथेन लिखेंगे और बोलिए क्या हटाएंगे? ई हटाकर क्या जोड़ेंगे? OIC एसिड। कोई दिक्कत? अब यहां देखो कितना कार्बन है, मात्र 1 कार्बन है, 1 कार्बन का नाम मीथेन। ये तो 10th में पढ़ा होगा, इथेनोइक एसिड। देखो मीथेन, क्या हटाएंगे? ई हटाकर क्या जोड़ेंगे? OIC एसिड। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? बात समझ में आया? यहां भी देखो कितना कार्बन है? 3 कार्बन का नाम प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। 3 कार्बन का नाम प्रोपेन। क्या हटाएंगे? ई हटाकर क्या जोड़ेंगे? OIC एसिड। यहां देखो कितना कार्बन है? 7 कार्बन का नाम क्या होता है? हेप्टेन। हेप्टेन लिखेंगे। क्या हटाएंगे बाबू? ई हटाकर क्या जोड़ेंगे? OIC एसिड। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े। देखो अब नंबरिंग कार्बोलिक एसिड के कार्बन से होता है, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है। तो ये तो पेरेंट चेन हुआ और ये क्या हुआ? शाखा। शाखा तुमको याद होगा, Cl का नाम क्या है? क्लोरो। ये भी पेरेंट चेन हुआ। बोलो ये शाखा है Br का नाम क्या हुआ? ब्रोमो। सबको पहले घेर देते हैं, उसके बाद नाम बताते हैं। बोलो ये पेरेंट चेन हुआ, ये क्या है? शाखा। NO2 का नाम क्या होता है बाबू? नाइट्रो। NO2 का नाम क्या होता है? नाइट्रो। ये पेरेंट चेन है और ये शाखा है। इस CH3 का नाम होता है मिथाइल और इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। अब हम सबका नाम लिखते हैं, ध्यान से। सबका नाम अभी हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पेरेंट चेन शाखा घेर कर सबका नाम लिख दिए। अब इसका IUPAC नाम हम लिख रहे हैं। देखिए बताओ बाबू, नंबरिंग कार्बोलिक एसिड के कार्बन से होता है, तो नंबरिंग तो यहीं से होगा 1 2 3 4 5। इसमें भी नंबरिंग कार्बोलिक एसिड के कार्बन से होगा 1 2 3 4। इसमें भी नंबरिंग 1 2 3 4 5। इसमें भी नंबरिंग 1 2 3 4 5। नंबरिंग तो कर लिए। अब नाम लिखिए। बोलो क्लोरो कितने नंबर पर? 4, तो 4 क्लोरो। ठीक है। कौ कार्बन है? 5 गो का पेंटेन। 4 क्लोरो 5 गो का नाम क्या होता है बाबू? पेंटेन। अब बोलो क्या हटाएंगे? ई हटाकर क्या जोड़ेंगे? OIC एसिड। देखो यहाँ होगा भी 5 गो का पेंटेन, ई हटाकर OIC एसिड। तो 5 गो का पेंटेन, ई हटाकर क्या जोड़ेंगे? OIC एसिड। क्लियर है? यहाँ देखो कितने नंबर पर ब्रोमो है? 2 नंबर पर, तो 2 ब्रोमो। कितने नंबर पर ब्रोमो है? 2 नंबर पर, 2 ब्रोमो। कितना ब्रोमो? 2 ब्रोमो। और टोटल का गो है 4 गो का नाम ब्यूटेन। क्या हटाएंगे? ई हटाकर क्या जोड़ेंगे? OIC एसिड। क्लियर है? अब यहां देखो बाबू, यहां पर 4 पर 2 गो नाइट्रो है, तो तुम जानते हो 2 गो के लिए क्या लगता है? डाई। और 3 गो के लिए ट्राई, 4 गो के लिए टेट्रा, 5 गो के लिए पेंटा। सब पहले से बताया गया है। ठीक है। देखिए 4 पर नाइट्रो है लेकिन 2 गो है, तो 4 कितना बार लिखेंगे? 2 बार। 4 2 गो के लिए डाई नाइट्रो, 4 डाई नाइट्रो। और टोटल का गो है 5 गो का पेंटेन। क्या हटाएंगे? ई हटाकर क्या जोड़ेंगे? OIC एसिड। किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी नंबरिंग हो चुका है। अब मिथाइल है 2 गो सेम, कितने नंबर पर है? 3 पर, तो 3 कितने बार लिखेंगे? 2 बार। तो 3,3 2 गो के लिए क्या होगा? डाई मिथाइल।
3,3, 3 पर ही 2 गो है तो 2 बार लिखेंगे। जैसे यहाँ 4 पर 2 गो था तो 4 2 बार लिखे थे, नाइट्रो था, लेकिन यहाँ क्या है मिथाइल। 3,3 डाई मिथाइल, टोटल का गो है 5 गो का पेंटेन। क्या हटाएंगे, ई हटाकर क्या जोड़ेंगे, OIC एसिड। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें को कार्बोक्सिलिक एसिड है, एगो, तो नंबरिंग पढ़ लिए कैसे होता है। अब अगर क्वेश्चन में 2 गो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो कैसे नंबरिंग होगा ये देखते हैं। देखो क्या दिया है, अगर क्वेश्चन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो जानते हो नंबरिंग कैसे होगा, एगो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट होगा, दूसरा पर खत्म होगा। अगर क्वेश्चन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगा, एगो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट होगा, दूसरे पर खत्म होगा। तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एगो एगो 2 गो, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड 2 गो है, 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 यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड 2 गो है। तो कितना बार नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग एक ही बार करेंगे, लेकिन एगो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट होगा, दूसरे पर खत्म होगा। तो नंबरिंग करते हैं 1 2, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग तो कर लिए, अब नाम लिखते हैं। देखिए क गो कार्बन है, 2 गो, 2 कार्बन का नाम इथेन, पूरा इथेन लिखेंगे, 2 कार्बन का नाम इथेन। ये दोनों COO सेम है तो क्या लगेगा, डाई, और नाम में क्या जुड़ेगा, OIC एसिड, इथेन डायोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड। यहाँ बोलो कितना कार्बन है, 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, 3 कार्बन का नाम बाबू क्या होगा, प्रोपेन होगा। 1 मिनट बाबू, तीन कार्बन का नाम क्या होगा, प्रोपेन, और 2 गो है तो क्या, डाई, नाम में क्या जुड़ेगा, OIC एसिड। कोई दिक्कत? यहाँ देखो 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन, 2 गो कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 का 1 2, ये तो कार्बन नाइट्रोजन है, तो 2 गो के लिए डाई, नाम में क्या जुड़ेगा, OIC एसिड। अब बोलो यहाँ 5 गो के लिए पेंटेन, 2 गो के लिए डाई, नाम में क्या जुड़ेगा, OIC एसिड। 6 गो के लिए हेक्सेन, और 2 गो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या जुड़ेगा, डाई, नाम में क्या जुड़ेगा, OIC एसिड। यहाँ बोलो क गो है, 7 गो, 7 गो के लिए हेप्टेन, और 2 गो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक पर एगो 7 पर, तो 2 गो के लिए डाई, नाम में क्या जुड़ेगा, OIC एसिड। इसका कुछ स्पेशल नाम भी होता है, देखो हम नाम लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत करना तुम लोग, स्पेशल नाम हम लिख रहे हैं, डरना मत। इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड, 2 गो COOH रहता है ऑक्जेलिक एसिड। इसका नाम होता है मैलोनिक एसिड, इसका नाम होता है सकनिक एसिड। अब तुम्हारा दिमाग चकरा रहा होगा कि सॉरी नाम कहाँ से आ रहा है, तो इसका भी ट्रिक बताएंगे याद करने के लिए। पहले देखो, पहले का नाम लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा का अलग अलग नाम आ रहा है, ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सकनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। ये देखो इसका नाम होगा एडिपिक एसिड, इसका नाम होगा पाइमेलिक एसिड। अब तुम्हारा दिमाग चकराया होगा कि सर पहले का नाम तो बुझा गया, 2 गो का नाम इथेन और 2 गो COOH है तो डाई, या नाम में क्या जुड़ेगा, OIC एसिड। 3 कार्बन था तो प्रोपेन, 2 गो COOH था तो डाई, और नाम में OIC एसिड। 4 कार्बन का ब्यूटेन, 2 गो COOH था तो डाई, नाम में OIC एसिड। 5 कार्बन का पेंटेन, 2 गो था तो डाई, नाम में OIC एसिड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो दूसरा का नाम लिखे तुम्हारा दिमाग चकराया होगा कि ये कैसे आया, तो ये दूसरा का नाम आपको ट्रिक से याद रखना है। हालांकि सब नाम याद नहीं रखना है, एगो पहल का नाम तो याद रखना एकदम जरूरी है, ऑक्जेलिक एसिड, COOH को क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। इसका एगो ट्रिक बताते हैं, देखो
इसका ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखो। इसका ट्रिक लिखते हैं, देखो, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले। इसी तरह याद रखोगे तो लाइन बाय लाइन याद रहेगा। ओ से ऑक्जेलिक एसिड, एम से मैलोनिक एसिड, एस से सकनिक एसिड, सकनिक, सकनी एसिड मत लिख देना, सकनी मामा का बात नहीं आ रहा है, सकनिक एसिड। जी से ग्लूटारिक एसिड, ए से एडिपिक एसिड, पी से पाइमेलिक एसिड। ओ माई सन गो एंड प्ले, इसी से लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। ओ से ऑक्जेलिक, एम से मैलोनिक, एस से सकनिक, जी से ग्लूटारिक, ए से एडिपिक, पी से पाइमेलिक। यही तो लिखे हैं, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सकनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पाइमेलिक। ओ माई सन ओ माई सन गो एंड प्ले, कोई दिक्कत? तो चलो ये हम लोग क्वेश्चन पढ़े कि अगर जिस क्वेश्चन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ये क्वेश्चन नंबरिंग स्टार्ट होगा, दूसरे पर खत्म होगा। अब पढ़ेंगे जब क्वेश्चन में 2 से अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो। अगर क्वेश्चन में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, मतलब 2 से अधिक, 2 से अधिक। अगर क्वेश्चन में 2 से अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो तुमको मालूम है 2 को सेम रहेगा तो डाई, 3 को के लिए ट्राई, 4 को के लिए टेट्रा, 5 को के लिए पेंटा। तो इसका नंबरिंग कैसे होगा? देखो, इसमें कौ कार्बोक्सिलिक एसिड है? 3 गो। तो एक से स्टार्ट होगा, दूसरे पर खत्म होगा, ऐसा नहीं। इसमें केवल कार्बन का नंबरिंग होगा। किसका नंबरिंग होगा? केवल कार्बन का नंबरिंग होगा। तो कार्बन का नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी कार्बन का नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। इसमें भी कार्बन का नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ कहाँ कहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है? 1 पर, 2 पर, 4 पर। तो अब लिखेंगे 1 2 4, 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पर, 4 पर। जब 2 से ज़्यादा हो तो ऐसे नाम लिखेंगे, 1 2 4। अब 5 गो के लिए क्या नाम होगा? पेंटेन। 5 को के लिए पेंटेन, पूरा पेंटेन। 5 को के लिए पेंटेन। आइए 3 गो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पेंटेन के लिए क्या लगेगा? 3 गो है तो ट्राई, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इधर सटा का नाम लिखते हैं, बड़ा नाम है। 1 पर, 2 पर और किस पर? 4 पर। ठीक है, टोटल कौ गो कार्बन है? 5 गो। 5 गो का पेंटेन। कितने जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है? 3 जगह। तो ट्राई, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम हुआ बाबू। देख लो ध्यान से। इसमें बोलो 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है। तो चारों लिखेंगे, 1 2 3 4। और 4 गो का नाम क्या होता है? चारों पर है और 4 गो कार्बन वो है, तो 4 गो का नाम ब्यूटेन। और 4 गो COOH है तो नाम में क्या जुड़ेगा? टेट्रा। टेट्रा नाम में पूरा नाम, इसमें OIC एसिड नहीं जुड़ेगा, नाम में क्या जुड़ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम हुआ। 1 2 3 4 ब्यूटेन टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखो कहाँ कहाँ है? 1 पर है, 2 पर है और कहाँ है? 6 पर है। लेकिन टोटल कार्बन कौ गो है? 7 गो। 7 गो का नाम हेप्टेन। तो 1 पर, 2 पर, 6 पर और 7 गो का नाम हेप्टेन। तो 3 गो ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 पर, 2 पर, 6 पर। तो 3 गो के लिए ट्राई, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम हुआ बाबू। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? जहाँ जहाँ होगा वही लिखेंगे, 1 पर, 2 पर और कहाँ? 6 पर। और टोटल का गो है हेप्टेन। 3 गो COOH था तो ट्राई, और COOH का नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें OIC एसिड नहीं जुड़ेगा। OIC एसिड तब तक जुड़ेगा जब तक 2 गो COOH है,
और जैसे ही 2 से अधिक होगा तो उसमें OIC एसिड नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा। क्लियर है बाबू, बात समझ में आया? कोई परेशानी? कल संडे है, संडे को आपका क्लास बंद रहेगा, सोमवार से कंटिन्यू क्लास चलेगा। ये आज शनिवार है, शनिवार वाला वीडियो है, आप देखकर नोट्स बनाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्लास में पूछिएगा। सोमवार से आप लोग का एग्जाम है, लेकिन तब भी क्लास चलेगा ऑफलाइन। जो लोग एग्जाम देने चले जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, उनके लिए ऑनलाइन क्लास चलेगा। क्लियर, बात समझ में आया? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बाय, थैंक यू।